अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज के लैब लेक्चर में हम लोग ग्राफ्स के बारे में डिस्कस करेंगे, उनकी बेसिक टर्मिनोलॉजीज देखेंगे और फिर हम ट्रेवर्सल टेक्निक देखेंगे और ये देखेंगे कि हम लोग कंप्यूटर में अगर ग्राफ को रिप्रेजेंट करना चाहते हैं तो हम किस तरह से ग्राफ को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, अगर हम कहें कि इन द डोमेन ऑफ मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटर साइंस ग्राफ थ्योरी इज द स्टडी ऑफ ग्राफ दैट कंसर्न विद द रिलेशनशिप अमंग एजेस एंड वर्टिसेस। इट इज अ पॉपुलर सब्जेक्ट हैविंग इट्स एप्लीकेशन इन कंप्यूटर साइंस, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, बायोसाइंसेज, मैथमेटिक्स एंड लिंग्विस्टिक्स टू नेम अ फ्यू। ठीक है, ग्राफ रिप्रेजेंटेशन, ग्राफ जो है वो हम मैथमेटिक्स की अगर बात करें, कंप्यूटर साइंस की बात करें तो ग्राफ जो है वो बहुत ज़्यादा यूज़ होते हैं। ठीक है, ग्राफ बेसिकली हम जो यूज़ करते हैं वो हम रिलेशनशिप जो है वो उसको शो करने के लिए यूज़ करते हैं, जो कि मल्टीपल नोड्स या एजेस के दरमियान होते हैं। जैसे नेटवर्क होते हैं तो वो भी हमारे पास ग्राफ्स के थ्रू ही हम लोग नेटवर्क दिखाते हैं। ठीक है, नेटवर्क बेसिकली क्या है, आपके पास एक नोड से दूसरी नोड तक जाने के लिए आप मल्टीपल जो आपके पाथ्स हैं वो आप फॉलो कर सकते हैं। ठीक है, इसमें हमारे पास जो ग्राफ्स हैं वो हमारे पास बहुत सारे फील्ड्स में एप्लीकेबल है, जिसमें कंप्यूटर साइंस है, आईटी है, ठीक है, साइंसेस की फील्ड्स हैं, मैथमेटिक्स हैं और लिंग्विस्टिक डिफरेंट लैंग्वेजेस की फील्ड हैं, तो उसमें भी हम लोग अपने ग्राफ जो है वो यूज़ करते हैं। ग्राफ बेसिकली क्या है, ग्राफ इज अ पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट ऑफ ऑब्जेक्ट्स वेयर सम पेयर्स ऑफ ऑब्जेक्ट्स आर कनेक्टेड बाय लिंक्स। बेसिकली हम लोग ग्राफ जो है वो क्या करते हैं, ग्राफ किस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं, पिक्चर की फॉर्म में हम रिप्रेजेंट करते हैं, जिसमें हमारे पास बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स जो है वो पेयर की फॉर्म में लिंक्स के थ्रू कनेक्ट होते हैं। The interconnected objects are represented by points, term and vertices and the links that connect the vertices are called the edges। ठीक है, जो भी हम ऑब्जेक्ट आपस में कनेक्ट करते हैं उनको हम पॉइंट्स कहते हैं, या उनको हम वर्टिसेस भी कह सकते हैं, या हम नोड्स भी कह सकते हैं। ठीक है, और उनके दरमियान में जो हम वर्टिसेस आपस में जैसे कनेक्ट करते हैं, जिस जिस चीज़ से जिस इमेज जिस उसके थ्रू जो लिंक हम उनके थ्रू क्रिएट करते हैं, उसमें हम क्या करते हैं कि उसको हम एजेस कहते हैं। ठीक है, एक लाइन के थ्रू हम दो नोड्स के दरमियान में आपस में जैसे इमेज में दिखाया हुआ है हम लिंक क्रिएट कर देते हैं। फॉर्मली ग्राफ इज अ पेयर ऑफ सेट v e where v is the set of vertices and e is the set of edges connecting the pair of vertices। take a look at the following graph। ठीक है, अगर हम फॉर्मली इसको कहें, हम फॉर्मल डेफिनेशन इसकी कहें तो हम कहते हैं कि ग्राफ जो है उसमें हमारे पास क्या है, सेट ऑफ वर्टिसेस, किस चीज का सेट है, वर्टिसेस और एजेस का सेट है। ठीक है, वी हम वर्टिसेस कह रहे हैं और ई जो है वो हम एजेस कह रहे हैं। अगर हम इस ग्राफ को देखें, जो कि हमारे पास एक ग्राफ गिवन है, ये ए जो है, ये डॉट्स जो हमें नजर आ रही हैं हमारे पास वर्टिसेस हैं, और ये जो लाइंस हैं ये हमारे पास एजेस हैं। ये बेसिकली ए से बी नोड के दरमियान में एक लिंक क्रिएट हुआ है। अगर हम सेट ऑफ वर्टिसेस का अगर हम सेट बनाए जो हमारे पास गिवन ग्राफ है, तो उसमें ए बी सी डी ई ये सारे के सारे वर्टिसेस के सेट के अंदर इंक्लूड होंगे। ठीक है, एजेस की अगर मैं बात करूं तो हम कहेंगे कि ए बी एक एज है, ए से सी एक एज है, बी से डी एक एज है, सी से डी एक एज है और डी से ई एक एज है। देखिए ये सारे के सारे एजेस का एक सेट अगर हम बनाए तो ये सारे के सारे हमने एजेस इसमें डाल दिए, और अगर हम वर्टिसेस का सेट बनाए तो जितनी नंबर ऑफ वर्टिसेस हमारे ग्राफ के अंदर मौजूद होंगी ये सारी की सारी इसमें आ जाएंगी। ठीक है, अब हम कहते हैं कि हमारा जो ग्राफ है, थ्योरेटिकली जो ग्राफ है, हम कहते हैं कि जो जितनी भी थ्योरी हम ग्राफ की देख रहे हैं ये कहाँ कहाँ एप्लीकेबल है। ग्राफ थ्योरी has its application in diverse field of engineering, electrical engineering। The concept of graph theory is used extensively in designing circuit connections। The type or organization of connections are named as topologies। Some examples for topologies are star, bridge series and parallel topologies। अगर हम इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की बात करते हैं तो जो ग्राफ थ्योरी है वो ये बहुत ज़्यादा अप्लाई होती है सर्किट को डिज़ाइन करने में। ठीक है, सर्किट कनेक्शंस जो हम डिज़ाइन करते हैं उसमें हम ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन बहुत देते हैं। इसी तरह और बहुत सी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, ये बहुत से ऐसे कनेक्शंस हैं जिनमें हम अपने ग्राफ जो है वो यूज़ करते हैं। जैसे नेटवर्क टोपोलॉजीज हैं, हम आपने पढ़ी होंगी, स्टार टोपोलॉजी, ब्रिज सीरीज एंड पैरेलल टोपोलॉजीज, बहुत सारी टोपोलॉजीज हैं जिनमें हम अपने ये ग्राफ जो है यूज़ करते हैं। कंप्यूटर साइंस में जो हमारा ग्राफ यूज़ होता है वो एल्गोरिदम्स को स्टडी करने के लिए यूज़ होता है, जिसमें आपका क्रूस्कल एल्गोरिदम आता है, प्रिम्स एल्गोरिदम आता है, डाइजेस्टर एल्गोरिदम आता है। ये इंशाल्लाह हम लोग जो है वो नेक्स्ट लेक्चर्स में देखेंगे। कंप्यूटर नेटवर्क में आपके ग्राफ जो हैं बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व होते हैं। रिलेशनशिप अमंग इंटरकनेक्टेड कंप्यूटर्स इन द नेटवर्क फॉलो द प्रिंसिपल ऑफ द ग्राफ थ्योरी। ठीक है, हम लोग जो कंप्यूटर नेटवर्किंग जो हम नेटवर्क्स क्रिएट कर रहे होते हैं, ठीक है, कि एक कंप्यूटर का किसके मल्टीपल यूजर्स के साथ कनेक्शन है, मल्टीपल कंप्यूटर्स के साथ कनेक्शन है। ठीक है, जितने भी कंप्यूटर आपस में इंटरकनेक्ट होते हैं उनके जो रिलेशनशिप शो कराने होते हैं वो हम ये
ग्राफ के थ्रू ही शो कराते हैं। ठीक है, साइंस द मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर एंड केमिकल स्ट्रक्चर ऑफ सब्सटेंस, द डीएनए स्ट्रक्चर ऑफ ऑर्गेनिज्म एंड रिप्रेजेंटेड बाय ग्राफ। साइंस में हम लोग यूज करते हैं जो भी हम मॉलिक्यूलर या केमिकल स्ट्रक्चर अगर हमें दिखाना होता है तो वो हम ग्राफ के थ्रू होता है। लिंग्विस्टिक्स में कैसे यूज होता है, द पार्सिंग द ट्री ऑफ अ लैंग्वेज एंड ग्रामर ऑफ लैंग्वेज यूजेस ग्राफ। ठीक है, अब हमारे पास बहुत सारी जो लिंग्विस्टिक है लैंग्वेजेस हैं उसमें हम लोग पार्स ट्री यूज़ करते हैं, लैंग्वेज की पार्सिंग करते हैं ताकि हमें लैंग्वेज के जो है वो ग्रामर जो है वो पता चल सके। ठीक है, जर्नल क्या है, जर्नली हम ग्राफ कहाँ यूज़ करते हैं, रूट्स बिटवीन द सिटीज़ कैन बी रिप्रेजेंटेड यूजिंग ग्राफ। अगर एक सिटी से दूसरी सिटी तक जाने के लिए मल्टीपल रूट्स हैं तो उनको शो कराने के लिए हम लोग ग्राफ यूज़ करते हैं। ठीक है, depicting hierarchical order information such as family tree can be used as special type of graph called tree। ठीक है, अगर हम हायरार्किकल ऑर्डर में इंफॉर्मेशन को स्टोर कराना चाहते हैं और शो करवाना चाहते हैं तो हम जैसे कहते हैं कि हमने एक फैमिली ट्री क्रिएट किया तो वो भी एक स्पेशल टाइप है ग्राफ की जिसे हम ट्री कहते हैं। ठीक है, graph is a diagram of points and lines connected to the point. It has at least one line joining a set of two vertices with no vertex connecting itself। ठीक है, एक ऐसा ऐसी ग्राफ डायग्राम जिसमें पॉइंट्स या नोड्स या वर्टिसेस और लाइंस मिलके लाइंस जो है वो डिफरेंट पॉइंट के साथ कनेक्ट होती हैं। ठीक है, और इसमें हम ये कहते हैं कि अगर एक लाइन जो है वो दो वर्टिसेस को आपस में ज्वाइन कर रही है लेकिन उन वर्टिसेस में आपस कोई वर्टिस ऐसी नहीं है जो अपने आप से खुद को कनेक्ट कर रही है। ठीक है, तो कंसेप्ट ऑफ द ग्राफ इन ग्राफ थ्योरी स्टैंड्स अपॉन सम बेसिक टर्म्स सच एज पॉइंट, लाइन, वर्टेक्स, एज, डिग्री ऑफ वर्टिसेस। इसमें क्या है कि ग्राफ में बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स हैं जिसमें हम सब कुछ बेसिक टर्म्स यूज करते हैं, जिसे हम कहते हैं पॉइंट क्या है, लाइन क्या है, वर्टेक्स ग्राफ में क्या होता है, एज या ग्राफ वर्टिसेस की डिग्री क्या होती है, ये सारी की सारी हमारी प्रॉपर्टीज हैं ग्राफ की। ठीक है, तो ये सारी की सारी चीजें हम लोग जो है उसमें एक वन बाय वन डिस्कस करेंगे। पहले हम देख लेते हैं कि पॉइंट क्या है। A point is a particular position in a one-dimensional, two-dimensional, three-dimensional space. For better understanding, a point can be denoted by an alphabet. It can be represented with a dot। ठीक है, पॉइंट क्या है, एक पर्टिकुलर पोजीशन है जिसमें हम कह लेते हैं कि या हम वन डायमेंशनल यूज करते हैं, टू डायमेंशनल या थ्री डायमेंशनल स्पेस यूज करें अगर हम, तो उसको बेटर मतलब अंडरस्टैंड करने के लिए हम ये कह देते हैं कि पॉइंट जो है वो हम उसको कह देते हैं कि हम इसको नाम दे देते हैं किसी अल्फ़ाबेट के नाम से रख देते हैं, जैसे हमने ए रखा हुआ है। ठीक है, ये एक पॉइंट है, ये जिससे आपने अपनी कोई एक्टिविटी स्टार्ट करनी है तो वो हमारा स्टार्टिंग पॉइंट होगा। ठीक है, तो हम उसको नाम दे देते हैं ए का ताकि हमें जो है वो शो हो जाए। ठीक है, हियर द डॉट इज अपॉइंटेड नेम ए। ठीक है, हमने जो है वो एक ऐसी पर्टिकुलर पोजीशन को अल्फ़ाबेट नाम दे दिया जिससे हमने शायद कोई अपनी एक्टिविटी स्टार्ट करनी है। ठीक है, तो आपके ग्राफ के अंदर एक पॉइंट जो है वो हमने कह दिया पॉइंट ए है। ठीक है, लाइन क्या है, लाइन इज अ कनेक्शन बिटवीन टू पॉइंट। अब देखें ए पॉइंट है और बी पॉइंट है, ये दो पॉइंट्स के दरमियान ये लाइन जो है ये कनेक्शन क्रिएट करती है और उसको हम सॉलिड लाइन के थ्रू कनेक्ट करते हैं। ठीक है, हेयर ए एंड बी आर द पॉइंट, द लिंक बिटवीन दीज पॉइंट इज कॉल्ड अ लाइन। ये इन दो पॉइंट्स के दरमियान में जो लाइन क्रिएट हुई है, ठीक है, इसे हम कहते हैं कि ये जो लिंक क्रिएट हुआ है इसे हम कहते हैं कि ये एक लाइन है। ठीक है, इन दो पॉइंट्स के दरमियान। उसके बाद वर्टेक्स क्या है, वर्टेक्स इज अ पॉइंट वेयर मल्टीपल लाइंस मीट। वर्टेक्स क्या है, वर्टेक्स एक ऐसा पॉइंट है जहाँ पे मल्टीपल लाइंस जो है वो आपस में आके मिल रही होती हैं, उसे हम नोड भी कहते हैं। ठीक है, बिल्कुल वैसे जो हमने पॉइंट के ऊपर बात की थी ये बिल्कुल सेम वही कॉन्सेप्ट है। ठीक है, उसके बाद एज क्या है, एज जो है वो मैथमेटिकल टर्म है लाइन के लिए जो कि टू वर्टिसेस को कनेक्ट कर रही है। ये हमारे पास अगर हम पहले इसको लाइन कह रहे थे तो अब हम कहते हैं कि ये टू पॉइंट्स के दरमियान में एक एज क्रिएट हुआ है। ठीक है, अब हम बात करते हैं ग्राफ क्या है। ग्राफ जी इज डिफाइंड एज जी इज इक्वल टू वी कॉमा ई, वेयर वी इज द सेट ऑफ ऑल वर्टिसेस एंड ई इज द सेट ऑफ ऑल एजेस इन अ ग्राफ। अगर हम ग्राफ की बात करते हैं, उसकी डेफिनेशन की बात करते हैं तो हम ये कहते हैं कि एक ग्राफ अगर जी है तो उसमें हमारे पास वर्टिसेस भी इन्वॉल्व होंगी और एजेस भी इन्वॉल्व होंगी। यहाँ पे एक हमारे पास ग्राफ शो हुआ है जिसमें हमारे पास फोर वर्टिसेस हैं, ए बी सी और डी। ठीक है, और उनके दरमियान में एजेस कौन कौन से हैं, ए से बी एक एज है तो ए बी लिख देंगे, ए से सी एक एज है ए सी, बी से डी एक एज है बी डी, और सी से डी अगर एक एज है तो सी डी। ठीक है, उसके बाद इसमें हमारे पास क्या है कि हम कहते हैं ये जो ग्राफ है इसमें हमारे पास फोर वर्टिसेस हैं और इसमें हमारे पास कितने एजेस हैं, 1 2 3 और 4 ही एजेस हैं। ठीक है, जिसमें ए बी, ए सी, ए डी और बी डी है, सॉरी सी डी है। ये देखें यहाँ पे ए सी, ए डी, सी डी
और ए बी एजेस यहाँ पे क्रिएट हुए हैं। लूप क्या है? इफ एन एज इज ड्रॉन फ्रॉम वर्टेक्स टू इटसेल्फ इज कॉल्ड अ लूप। किसी भी ग्राफ के अंदर लूप क्या है, ये हमारे पास देखें यहाँ पे, अगर हम देखें तो ये हमारे पास ये जो डॉट है, हमने कहा कि इसको हम वर्टेक्स भी कह सकते हैं, नोड भी कह सकते हैं, पॉइंट भी कह सकते हैं, ठीक है। तो हम कहते हैं कि ये हमारे पास अगर एक वर्टेक्स वी है, तो यहाँ पे ये अगर ये एज जो है, जो लाइन है, ये एज अपनी ही नोड से स्टार्ट होकर अपनी नोड पे एंड हो जाता है, तो ये हमारे पास हम कहेंगे इस ग्राफ के अंदर लूप क्रिएट हो गया है, ठीक है। इन द अबव ग्राफ वी इज अ वर्टेक्स फॉर विच इट हैज एन एज वी कॉमा वी फॉर्मिंग अ लूप, ठीक है। एग्जाम्पल 2 में देखें, यहाँ पे ए और बी से भी एक लिंक क्रिएट हो रहा है, और बी के इटसेल्फ भी लूप है और ए पे इटसेल्फ भी लूप है, ठीक है। इन दिस ग्राफ देयर आर टू लूप्स व्हिच आर फॉर्म्ड एट वर्टेक्स ए एंड वर्टेक्स बी। अगर हम इस ग्राफ की बात करें तो हम कहते हैं कि यहाँ पे दो जो लूप्स हैं वो क्रिएट हो रही हैं, ठीक है। उसके बाद हम कहते हैं किसी भी वर्टेक्स ग्राफ के अंदर किसी भी वर्टेक्स की डिग्री क्या है? इट इज द नंबर ऑफ वर्टिसेस एडजेसेंट टू अ वर्टेक्स वी। बेसिकली ये क्या है कि कितनी नंबर ऑफ वर्टिसेस जो है वो किसी वर्टेक्स वी की एडजेसेंट है, ठीक है। नोटेशन क्या है? डिग्री इस तरह हम लिखते हैं, डी जी ऑफ वी, मतलब उस डिग्री उस वी की क्या है। इन अ सिंपल ग्राफ विद एन नंबर ऑफ वर्टिसेस द डिग्री ऑफ एनी वर्टेक्स इज। अगर एक हमारे पास सिंपल ग्राफ है और उसमें n नंबर ऑफ वर्टिसेस हैं, तो फिर उसमें डिग्री उन वर्टिसेस की क्या होगी? तो डिग्री ऑफ v इज लेस देन इक्वल टू n माइनस एन फॉर ऑल v बिलोंग्स टू ग्राफ। अब कहते हैं कि जो जो भी हमारी वर्टेक्स की जो भी डिग्री होगी वो हमेशा या तो n माइनस वन के इक्वल होगी या उससे लेस रहेगी, लेकिन वो उन तमाम वर्टिसेस की होगी जो कि ग्राफ के अंदर मौजूद है। A vertex can form an edge with all other vertices except by itself, so the degree of vertex will be up to the number of vertices in the graph minus 1. अब एक वर्टेक्स है, ठीक है, और उसने एक एज बनाया है दूसरी तमाम वर्टिसेस के साथ, लेकिन उसमें वो एज काउंट नहीं होगा जो वो अपने उससे बनाएगी, उसमें वो एज इंक्लूड नहीं है जो कि इटसेल्फ उसकी तरफ आ रहा है, ठीक है। मतलब अपने साथ वो कोई एज क्रिएट करेगी, अपनी नोड के गिर्द कोई एज क्रिएट करेगी, तो वो उसके अलावा निकाल के सारे जो एजेस हैं वो उसके साथ कनेक्ट अगर किया हो, सो द डिग्री ऑफ वर्टेक्स विल बी। तो डिग्री कैसे कैलकुलेट होगी उस वर्टेक्स की? नंबर ऑफ वर्टिसेस इन द ग्राफ माइनस वन। जितने भी नंबर ऑफ वर्टिसेस हैं उसमें से हम माइनस कर देंगे वन, क्योंकि अगर दिस वन इज फॉर द सेल्फ वर्टेक्स एज इट कैन नॉट फॉर्म अ लूप बाय इटसेल्फ, ठीक है। वो माइनस वन क्यों होगा? कि वो नोड जो है, हमने कहा कि वो लूप क्रिएट नहीं कर सकती, वो इटसेल्फ अपने साथ कनेक्शन क्रिएट नहीं कर सकती, इसलिए हम उसकी डिग्री जो है वो इस तरह से निकालेंगे। If there is a loop at any of the vertices, then it is not a simple graph. अगर किसी वर्टेक्स के लिए लूप होगी तो हम उसको कहेंगे कि वो हमारे पास सिंपल ग्राफ नहीं है। डिग्री ऑफ वर्टेक्स कैन बी कंसीडर अंडर टू केसेस ऑफ ग्राफ। जो हमने वर्टेक्स की डिग्री कैलकुलेट करनी है तो वो हमारे पास ग्राफ में दो केसेस में हम कैलकुलेट करते हैं, एक अगर हम डायरेक्टेड ग्राफ यूज कर रहे हो और एक अगर हम अनडायरेक्टेड ग्राफ यूज कर रहे हो। अब क्या है? डिग्री ऑफ वर्टेक्स इज एन अनडायरेक्टेड ग्राफ। एन अनडायरेक्टेड ग्राफ हैज नो डायरेक्टेड एजेस, ठीक है। अब अनडायरेक्टेड ग्राफ हमारे पास क्या है कि जिसमें हमारे पास जितने भी एजेस हैं उनमें कोई भी एरोज या डायरेक्शन इन्वॉल्व ना हो, ठीक है। अब यहाँ पे ये जो ग्राफ है ये हमारे पास ऐसा ग्राफ है जो कि अनडायरेक्टेड है, इसमें कोई भी एजेस इन्वॉल्व नहीं है, ठीक है। तो अगर हम ये ग्राफ देखें तो इसमें देखें हमारे पास कोई भी लूप क्रिएट नहीं हुआ हुआ। अब हम अगर ए नोड की ए वर्टेक्स की डिग्री निकालें तो उसकी टू है, ठीक है, उसको टू नोड्स के साथ कनेक्शन है। देयर आर टू एजेस मीटिंग एट वर्टेक्स ए। देखें अगर हम डिग्री निकालें तो दो एजेस जो हैं वो ए वर्टेक्स पे मीट कर रहे हैं। डिग्री ऑफ बी थ्री एज देयर आर थ्री एजेस मीटिंग एट वर्टेक्स बी, एक सी, ए और डी। डिग्री ऑफ सी is 1, degree of c 1 as there is one edge formed at vertex c, so c is a pendant vertex, ठीक है। c जो है वो हमारे पास हम कह रहे हैं कि पेंडेंट वर्टेक्स है जिसमें हमारे पास सिंपल एक जो वर्टेक्स है वो आ रहा है। इसी तरह d की डिग्री भी आप निकाल सकते हैं, e की भी आप निकाल सकते हैं, ठीक है। e की डिग्री तो जीरो होगी क्योंकि वहां पे कोई भी वर्टेक्स जो है वो उसको ग्राफ में कनेक्शन ही नहीं, कोई भी ऐसी वर्टेक्स इन्वॉल्व नहीं है, ठीक है। उसके बाद ये आपके पास एक और एग्जांपल दी गई है जिसमें आप डिग्री जो है वो कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर हम डायरेक्टेड ग्राफ की डिग्री निकालना चाहें तो वो हम कैसे निकालेंगे? उसमें हम इन डिग्री और आउट डिग्री ऑफ ग्राफ कैलकुलेट करेंगे, जिसमें इन डिग्री ऑफ वर्टेक्स क्या है कि कितने नंबर ऑफ एजेस जो हैं वो टूवर्ड्स वर्टेक्स आ रहे हैं, और आउट डिग्री क्या है कि कितने नंबर ऑफ एजेस ऐसे हैं जो कि उस डिग्री उस नोड से बाहर जा रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे डिग्री प्लस वी, ठीक है। इसमें क्या है? व्हाट इज द नंबर ऑफ एज व्हिच आर गोइंग आउट फ्रॉम द वर्टेक्स वी।
ठीक है। डायरेक्टेड ग्राफ में सिंपल है कि जो आपके एजेस होंगे उन पे एरोज इन्वॉल्व होंगे। अब अगर हम नीचे जो एग्जांपल है इसको अगर हम देखें तो हमारे पास क्या कह रहा है कि जो हमारे पास वर्टेक्स ए है उसमें हमारे पास टू एजेस हैं ए डी एंड ए बी, ठीक है, which are going outwards, hence its out degree is 2. Similarly there is an edge GA coming towards vertex A, hence its degree is degree of A is 1. अगर मैं सिंपल एक नोड लूँ और समझाने के लिए कहूँ कि हमारे जो ए नोड है उसकी इन डिग्री क्या है और आउट डिग्री क्या है, ए की जो इन डिग्री है वो सिंपल एक है क्योंकि जी से ए की तरफ एक एज जो है वो जा रहा है। अगर आउट डिग्री की बात करें तो ए से बी की तरफ एक एज जा रहा है और ए से डी एक एज जा रहा है, ठीक है। तो ए की इन डिग्री जो है वो हमारे पास 1 है और आउट डिग्री जो है हमारे पास 2 है, ठीक है। उसके बाद हमारे पास अगर हम एक और ग्राफ देखें तो उसमें हम डिफरेंट ग्राफ की जो डिग्रीज होंगी और वर्टिसेस की जो डिग्रीज होंगी वो डिफरेंट होंगी। यहाँ पे भी अगर हम जो वर्टेक्स ए अगर लें तो उसकी आउट डिग्री अगर हम देखें तो वो 1 है और अगर इन डिग्री देखें तो भी उसकी 1 है क्योंकि बी से ए सिर्फ एक एज ए की तरफ आ रहा है और ए से ई सिर्फ एक एज जो है वो ए से ई की तरफ जा रहा है, ठीक है। उसके बाद पेंडेंट वर्टेक्स क्या है, बाय यूजिंग डिग्री ऑफ वर्टेक्स वी हैव टू स्पेशल टाइप ऑफ वर्टिसेस, अ वर्टेक्स विद डिग्री 1 इज कॉल्ड अ पेंडेंट वर्टेक्स। ऐसी वर्टेक्स ग्राफ के अंदर जिसकी सिर्फ डिग्री 1 होगी वो हमारे पास पेंडेंट वर्टेक्स कहलाएगी, ठीक है। इन दिस एग्जांपल वर्टेक्स ए एंड वर्टेक्स बी हैव कनेक्टेड एज ए बी, so with respect to the vertex A there is only one edge towards vertex B, and similarly with respect to vertex B there is only one edge towards vertex A. Finally, the vertex A and vertex B has degree as 1, which are also called the pendant vertex. अगर हम इस ग्राफ को देखें तो A से B एक एज है और B से A एक एज है, तो इन दोनों की डिग्री क्या है 1, तो इनको हम कहेंगे कि ये दोनों के दोनों क्या है इस ग्राफ के अंदर पेंडेंट वर्टिसेस हैं। आइसोलेटेड वर्टेक्स क्या है, वर्टेक्स विद डिग्री 0 इज कॉल्ड एन आइसोलेटेड वर्टेक्स। अब देखें ए और बी में कोई लिंक जनरेट क्रिएट नहीं है तो ये क्या है, ये हमारे पास आइसोलेटेड वर्टिसेस हैं, ठीक है। Adjacency क्या है? Here are the norms of adjacency. In a graph, two vertices are said to be adjacent if there is an edge between two vertices. अब कहता है कि ग्राफ में दो वर्टिसेस को एडजेसेंट हम कब कहते हैं कि अगर उन दोनों वर्टिसेस के दरमियान में एक एज क्रिएट हुआ हो, ठीक है। एडजेसेंसी ऑफ वर्टिसेस इज मेंटेन्ड बाय द सिंगल एज दैट इज कनेक्टिंग दोज टू वर्टिसेस, ठीक है। वर्टिसेस की एडजेसेंसी किस केस में मेंटेन रहती है कि जब हमारे पास एक सिंगल एज दो वर्टिसेस को आपस में कनेक्ट कर रहा हो, ठीक है। इन अ ग्राफ टू एजेस आर सेड टू बी एडजेसेंट। अगर किसी ग्राफ के अंदर हम कहते हैं कि दो एजेस जो है वो एडजेसेंट है तो हम कहते हैं कि देयर इज अ कॉमन वर्टेक्स बिटवीन द टू एजेस, कि उन दो कॉमन दो एजेस जो है उनके दरमियान में कोई एक कॉमन वर्टेक्स मौजूद हो तो फिर हम कहेंगे कि ये एडजेसेंट है, ठीक है। Here the adjacency of edges is maintained by the single vertex that is connecting two edges. अब इसमें क्या है कि एडजेस की एडजेसेंसी क्या है वो कब में एडजेस की एडजेसेंसी और वर्टिसेस की एडजेसेंसी इन दोनों में डिफरेंस है। वर्टिसेस की एडजेसेंसी कब मेंटेन रहती है कि जब हमारे पास एक ऐसा एज हो जो कि दो वर्टिसेस को कनेक्ट कर रहा हो, ठीक है। और एडजेस की एडजेसेंसी कब मेंटेन रहती है कि जब हमारे पास कोई एक सिंगल वर्टेक्स एक कोई कॉमन वर्टेक्स उन दो एजेस के दरमियान में एक कॉमन वर्टेक्स हो तो हम कहेंगे कि यहाँ पे हमारे पास एजेस की एडजेसेंसी जो है वो मेंटेन है। अगर हम ऊपर वाले ग्राफ में देखें ए और बी जो है वो दोनों एडजेसेंट वर्टिसेस हैं, ठीक है। ए और बी दोनों एडजेसेंट वर्टिसेस, देयर इज अ कॉमन एज ए बी बिटवीन देम, ठीक है। इन दोनों में एक कॉमन एज है जो कि ए बी है। ए एंड डी आर द एडजेसेंट वर्टिसेस, अगर हम कहें तो ए और डी भी एडजेसेंट वर्टिसेस हैं, ठीक है। देयर इज अ कॉमन एज ए डी बिटवीन देम। अब ए बी एंड बी आर द एडजेसेंट एजेस, ए एंड बी एंड बी एंड ई, ठीक है। ए बी एंड बी ई जो है इनको हम कहेंगे कि ये दोनों एडजेसेंट एजेस हैं क्योंकि इनमें एक कॉमन वर्टेक्स आ रहा है जो कि बी है। अगर हम ए बी और बी ई एज की बात करें तो इनमें एक कॉमन वर्टेक्स आ रही है जो कि बी है, तो हम कहेंगे कि ये दोनों जो हैं वो एडजेसेंट एजेस हैं, ठीक है। उसके बाद बी एंड डी एंड ई आर, अगर हम पूरे ग्राफ में देखें तो बी ई एंड डी ई जो है वो दोनों एडजेसेंट एजेस हैं क्योंकि इनमें ई कॉमन आ रहा है, ठीक है। इस तरह से हम जो है इनमें डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे एक और एग्जांपल मैंने डाली भी है कि आप उसको देख सकते हैं कि इनमें कौन से एडजेसेंट एजेस हैं कौन से एडजेसेंट वर्टिसेस हैं, ठीक है। पैरेलल एजेस क्या है कि ग्राफ के अंदर अगर हमारे पास दो नोड्स हैं ए और बी,
देखिए ए और बी से एक कनेक्शन है और फिर एक और जो पैरेलल में इसी लाइन के पैरेलल में एक और एज ए से बी क्रिएट हुआ है, तो इसको हम कहते हैं कि यहाँ पे पैरेलल एजेस हैं। ठीक है, दो नोड्स अगर दो पेयर ऑफ वर्टिसेस, अगर पेयर ऑफ वर्टिसेस जो हैं वो एक या एक से ज्यादा एज से कनेक्टेड हों आपस में, तो हमें कहते हैं कि यहाँ पे एक पैरेलल एज क्रिएट हुआ है। ठीक है, ग्राफ ऐसा ग्राफ जिसमें हमारे पास पैरेलल ग्राफ हैविंग पैरेलल इज नोन एज मल्टी ग्राफ। अगर एक ग्राफ जिसमें हमारे पास पैरेलल एजेस इन्वॉल्व हो तो उसको हम मल्टी ग्राफ भी कहते हैं। यहाँ पे देखें सी और डी के दरमियान पैरेलल एज भी क्रिएट हुआ है, सी और डी में एक एज है फिर दूसरा भी क्रिएट हुआ है। ठीक है, इसको हम मल्टी ग्राफ भी कहते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे हमारे पास एक और ग्राफ की हमने डायग्राम डाली हुई है जिसमें हमारे पास ये पैरेलल एजेस को शो कर रहा है। डिग्री सीक्वेंस ऑफ अ ग्राफ, if the degree of all vertices in a graph are arranged in descending or ascending order, then the sequence obtained is known as the degree sequence of a graph। ठीक है, डिग्री अगर तमाम वर्टिसेस जो ग्राफ के अंदर हैं वो असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में स्टोर है तो हम कहते हैं कि एक सीक्वेंस हमारे पास आ जाता है, तो उसको हम कहते हैं कि ग्राफ का एक डिग्री सीक्वेंस है। ठीक है, अब उसमें हमारे पास क्या है, ए से बी, अगर आप ए का देखें तो ए जो है वो अब ए का अगर आप देखें तो ए जो है वो किस किस के साथ कनेक्ट है, बी के साथ भी कनेक्ट है और सी के साथ भी कनेक्ट है। ठीक है, बी का अगर आप देखें तो वो डी के साथ भी कनेक्ट है और ए के साथ भी, मतलब ए और डी हमने इसको सीक्वेंस में ऐड किया हुआ है। सी में भी देखें तो ए और डी, सी बी ई, क्योंकि अल्फाबेटिकल ऑर्डर में आपने अरेंज किया हुआ है। तो आप फिर अगर देखें इस तरह से सेट करें वैल्यूज तो आपके पास जो डिग्री सीक्वेंस आएगा, मतलब देखें यहाँ पे आपने अगर वैल्यूज को अरेंज किया हुआ तो वो डिसेंडिंग भी हो सकती हैं या असेंडिंग भी हो सकती हैं। अगर आप पहले ई को सेट करते तो ई सी बी, देखें अब यहाँ से अगर आप इसको सेट करें, आपने पहले डी के इसमें रख लिया, फिर सी, फिर बी, फिर ए और फिर ई कर दिया। ठीक है, तो फिर आपका ये जो है वो डिसेंडिंग ऑर्डर हो जाएगा या असेंडिंग भी हो सकता है। ठीक है, दोनों ही हो सकते हैं। तो इसमें कहने का मकसद सिर्फ ये है कि अगर ग्राफ में वर्टिसेस को इस तरह से अरेंज कर लें तो आपके जो सीक्वेंस आते हैं वो असेंडिंग या डिसेंडिंग में ऑलरेडी सॉर्ट आएंगे। ठीक है, अब दो वर्टिस के दरमियान में डिस्टेंस हम कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। इफ द नंबर ऑफ एजेस इन अ शॉर्टेस्ट पाथ बिटवीन वर्टेक्स u and vertex v, if there are multiple paths connecting two vertices, then the shortest path is considered as the distance between two vertices। अच्छा, हमने बात की कि ग्राफ में जो है वो ग्राफ और ट्री में डिफरेंस ये होता है कि ग्राफ में आपके पास एक नोड से दूसरी नोड तक जाने के लिए मल्टीपल पाथ्स होते हैं। ठीक है, अब अगर हम वर्टेक्स एक u है और एक वर्टेक्स v है तो उसमें हमारे पास उन दोनों को वर्टेक्सेस के दरमियान में जो है वो मल्टीपल पाथ्स जो हैं वो हो सकते हैं। ठीक है, तो डिस्टेंस दो वर्टिसेस के दरमियान में कैसे काउंट होगा कि उन दो वर्टिसेस के दरमियान में जो सबसे शॉर्टेस्ट पाथ होगा वही हमारा डिस्टेंस काउंट होगा। ठीक है, अब हमारे पास क्या है कि अगर हम कहते हैं ये जो ग्राफ है हमारे पास, ये द डिस्टेंस फ्रॉम वर्टेक्स डी टू वर्टेक्स ई, अगर आपने एक वर्टेक्स डी से ई तक जाना है तो इसमें आपके पास जो शॉर्टेस्ट पाथ है, पाथ तो बहुत सारे होंगे। देखिए डी से ए बी और ई भी जा सकते हैं, फिर डी से ई भी डायरेक्ट जा सकते हैं, डी से एफ जी और ई भी जा सकते हैं, डी से एफ सी ए बी और ई भी जा सकते हैं। ठीक है, मल्टीपल पाथ्स हैं लेकिन शॉर्टेस्ट कौन सा होगा, डी से ई डायरेक्ट। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास एक जो है इसकी वैल्यू आएगी, सिंपल एक एज है। ठीक है, सिर्फ एक एज है तो इसका ये डिस्टेंस है, तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस जो भी होगा वो आपके पास उस वर्टेक्स का डिस्टेंस हो जाएगा। एसेंट्रिसिटी ऑफ द वर्टेक्स क्या है कि मैक्सिमम डिस्टेंस बिटवीन अ वर्टेक्स टू ऑल अदर वर्टिसेस कंसीडर एज एसेंट्रिसिटी ऑफ वर्टेक्स। ठीक है, कि जो हमारा मैक्सिमम डिस्टेंस होगा किसी भी वर्टेक्स का। अच्छा, अगर हम इसमें देखें नोटेशन वाइज अगर इसको हम रिप्रेजेंट करें तो ये ई और वी बनता है, मतलब ई वी इस सेंट्रिक का ई और फिर हम कहते हैं कि इस वर्टेक्स का ये वी जो है इस वर्टेक्स वी के लिए सेंट्रिक है। ठीक है, द डिस्टेंस फ्रॉम अ पर्टिकुलर वर्टेक्स टू ऑल अदर वर्टिसेस इन द ग्राफ इज टेकन एंड अमंग दोज डिस्टेंसेस इज सेंट्रिसिटी इज द हाईएस्ट ऑफ द डिस्टेंस। ठीक है, अब हम क्या करते हैं कि एक खास पर्टिकुलर वर्टेक्स से बाकी तमाम वर्टिसेस का जो डिस्टेंस है ग्राफ के अंदर वो सब हम नोट कर लेते हैं। ठीक है, और फिर उसमें से जो भी हाईएस्ट डिस्टेंस होगा उस नोड से बाकी नोड्स तक का, उसमें से जो हाईएस्ट होगा मैक्सिमम होगा वो हम ले लेंगे। अगर जो ऊपर वाला ग्राफ हम जो डिस्कस कर रहे थे अगर हम उसमें एसेंट्रिसिटी निकाल लें ए नोड की, ठीक है, जो कि यहाँ पे है हमारे पास,
ये ग्राफ है, अगर हम एसेंट्रिसिटी निकालें ए नोड की, तो हाईएस्ट डिस्टेंस वाला जो ग्राफ होगा अगर हम उसको देखें, ए टू बी डिस्टेंस 1 बन रहा है, ए टू सी 1 बन रहा है, ए टू डी 1 बन रहा है, ए टू ई 2 है, ठीक है, ए टू एफ भी 2, ए टू जी भी 2, और इसी तरह ए बी बी ई और ए डी डी ई का भी यही सेम है, ठीक है। सो दैट सेंट्रिसिटी इज 3, जो मैक्सिमम हाईएस्ट डिस्टेंस है वर्टेक्स ए से ए जी, जो कि, ठीक है, ये हमारे पास ए टू जी जो है वो मैक्सिमम है। इन अदर वर्ड्स हम कहते हैं कि सेंट्रिसिटी बी वर्टेक्स की, सी की, डी ई एफ जी की जो है वो 3 है, मतलब ओवरऑल हमने नोड्स की निकाली हुई है। लेकिन क्योंकि हमें ए नोड का चाहिए था तो हमने सेंट्रिसिटी सिर्फ ए नोड से बाकी नोड्स की देखी, उसमें से जिसका मैक्सिमम वैल्यू आई वो हमने कहा कि ये ए नोड की सेंट्रिसिटी है, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं कि ग्राफ को रिप्रेजेंट करने की, ठीक है। ग्राफ एक मैथमेटिकल स्ट्रक्चर है, ठीक है, और हमें ये पता है कि बहुत सारे एरियाज में एप्लीकेबल है, और बहुत सारे कंप्यूटर प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए भी हम जो है वो ग्राफ यूज करते हैं। द प्रॉब्लम रिलेटेड टू ग्राफ जी मस्ट बी रिप्रेजेंटेड इन कंप्यूटर मेमोरी यूजिंग एनी सुटेबल डाटा स्ट्रक्चर टू सॉल्व द सेम, ठीक है। अब हम ग्राफ डायग्रामेटिकली तो हम रिप्रेजेंट कर लेते हैं, लेकिन अब मसला ये है कि हमने कंप्यूटर मेमोरी को जब में रिप्रेजेंटेशन देनी है ग्राफ की, तो हम उसके लिए भी क्या करेंगे, कोई एक सूटेबल डाटा स्ट्रक्चर जो है वो यूज़ करेंगे। इसलिए हमारे पास दो स्टैंडर्ड मेथड्स हैं या वेज हैं ग्राफ को मेंटेन करने के कंप्यूटर मेमोरी के अंदर। पहला है कि आप ग्राफ को एडजेसेंसी लिस्ट के थ्रू रिप्रेजेंट कर सकते हैं, दूसरा है कि आप ग्राफ को यूजिंग एडिसेंसी मैट्रिक्स जो है वो रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है। एडिसेंसी लिस्ट रिप्रेजेंटेशन ऑफ ग्राफ इज लिंक लिस्ट रिप्रेजेंटेशन। एडिसेंसी लिस्ट की फॉर्म में अगर हम ग्राफ को रिप्रेजेंट करते हैं तो ये हमारे पास क्या है, लिंक लिस्ट रिप्रेजेंटेशन होगी, ठीक है। इस रिप्रेजेंटेशन में हम लोग क्या करते हैं कि हम लिस्ट एरे की, हम हैव एन एरे ऑफ लिस्ट, द एरे साइज इज वी, ठीक है। उसमें हम क्या कहते हैं कि एक लिस्ट टाइप की एरे ले लेते हैं जिसमें हमारे पास जो एरे का साइज है हमारे जितनी नंबर ऑफ वर्टिसेस हैं वो होंगी, ठीक है। बी में यहाँ पे डिनोट कर रहा है वर्टिसेस को, और दूसरे अल्फाज में हम ये कह सकते हैं कि हमारे पास एक ऐसी एरे है जो कि लिस्ट के अंदर जितनी भी नंबर ऑफ डिफरेंट जो भी जितनी भी हमारे पास वर्टिसेस हैं लिस्ट के अंदर डिफरेंट वर्टिसेस हैं उनको स्टोर करने के लिए हम यूज़ करें, ठीक है। इफ़ अ लिस्ट हेडर इज वर्टेक्स यू, अगर लिस्ट हेडर जो मतलब स्टार्टिंग वर्टेक्स है वो यू है, देन इट सिग्निफाइज दैट इट विल होल्ड ऑल ऑफ द एडजेसेंट वर्टिसेस ऑफ यू, ठीक है। अगर हमारी लिस्ट हेडर में मतलब पहले उसमें पॉइंट में, क्योंकि हमें पता है कि हमारी जो लिंक लिस्ट है उसमें एक हेडर होता है और एक करंट पॉइंटर होता है। जो हेडर होता है वो आपके पास लिस्ट का फर्स्ट नोड का जो एड्रेस है वो होल्ड करता है, ठीक है, उसको पॉइंट कर रहा होता है। तो अगर आपके पास लिस्ट हेडर जो है उसमें वर्टेक्स यू पड़ा हुआ है तो इसका मतलब ये है कि हम हमारे पास जितनी इस नोड यू से वर्टेक्स यू से एडजेसेंट वर्टिसेस होंगी वो सारी की सारी इसमें स्टोर हो रही होंगी, ठीक है। रिसेंसी लिस्ट में हमारे पास जो कॉम्प्लेक्सिटी है उसमें टाइम स्पेस के लिहाज से ऑर्डर ऑफ वी प्लस टू ई जो है वो हमें अनडायरेक्टेड ग्राफ के लिए स्पेस रिक्वायर होती है, और डायरेक्टेड ग्राफ के लिए हमें ऑर्डर ऑफ वी प्लस ई जो है वो रिक्वायर होती है, ठीक है। अगर नंबर ऑफ एजेस जो है वो हमारे इंक्रीज हो जाएंगे तो ऑब्वियस है कि जो हमें स्पेस रिक्वायर है वो भी हमारी इंक्रीज होगी, ठीक है। ये हमारे पास हम फिलहाल जो एग्जांपल डिस्कस करें वो हम अनडायरेक्टेड ग्राफ की रिप्रेजेंट करें। अगर हम इस अनडायरेक्टेड ग्राफ को यूजिंग एडिसेंसी लिस्ट जिसमें हम लिंक लिस्ट यूज करते हैं उसके थ्रू रिप्रेजेंट करें तो हमारी रिप्रेजेंटेशन ये होगी, ठीक है। हम जीरो नोड से स्टार्ट करें, जीरो से हम देख लेते हैं कि एजेस 4 की तरफ है और 3 की तरफ है, ठीक है, तो हमने रिप्रेजेंट कर दिया। इसी तरह 1 से एज 2, 4 और 5 है, 1 के एडजेसेंट जितने भी नोड्स हैं वो हमने बता दिए, 2 के एडजेसेंट जितने हैं, 3 के एडजेसेंट जितने हैं और 4 के एडजेसेंट जितने हैं, ठीक है। आप देखिए यहाँ पे हमारे पास अनडायरेक्टेड ग्राफ के केस में 2e एजेस क्यों आ रहे हैं। देखिए 0 से 4 अगर है तो 4 का भी तो 0 के साथ है, क्योंकि अनडायरेक्टेड ग्राफ है तो एक ही एज भी अगर आप जनरेट करेंगे 0 से 4, ठीक है, ये 4 से 0, तो ये अनडायरेक्टेड है, डायरेक्शन दोनों साइडेड होगी, ठीक है। तो एक एज जो है वो 2 बार यूज हो रहा है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद हमारे पास ये एल्गोरिदम है जिसमें हम एडिसेंसी लिस्ट का जो एल्गोरिदम है हम उसको देख सकते हैं कि इसमें हम क्या कर रहे हैं कि हम हर बार एज का फंक्शन ले रहे हैं जिसमें हमारे पास एडिसेंसी लिस्ट हम पूरी की पूरी दे रहे हैं और फिर यू वर्टेक्स दे रहे हैं और वी दे रहे हैं, ठीक है। यू एंड वी ऑफ एन एज एंड द एडजेसेंसी लिस्ट, हमारी इनपुट जो होगी वो 2 वर्टिसेस होंगी, यू और वी, और उसका एज होगा,
ठीक है, एंड और एडजेसेंसी लिस्ट होगी। ठीक है, आउटपुट क्या आएगी कि एडजेसेंसी लिस्ट एट द एंड इस ग्राफ की हमारे पास आ जाएगी। अगर हम स्टार्ट करें तो हम क्या करेंगे, अपेंड वी इनटू द लिस्ट एज इंडेक्स यू। हम वी को जो है वो यू के इंडेक्स के तौर पे साथ उसके अपेंड करेंगे, अपेंड यू इनटू द लिस्ट एट इंडेक्स वी। ठीक है, इस तरह से हम जो है वो अपना काम करेंगे। देखिए वी और यू अनडायरेक्टेड ग्राफ के केस में वी और यू या यू और वी जो है वो, अगर हम यू वी एच की बात करें या वी यू एच की बात करें तो ये हमारे पास सेम ही आएगा। ठीक है, इसलिए यहाँ पे ये दो लाइंस उसने लिखी हुई हैं। उसके बाद हमने कहा कि हमारी एडजेसेंसी लिस्ट हमने डिस्प्ले करानी है तो हमारी एक एरे आ जाएगी और वर्टिसेस आ जाएंगी। यहाँ पे हमने इंटीजर ले लिया, आपको फ्लोटिंग भी हो सकती है, इसलिए हमने यहाँ पे टेम्पलेट क्लास जो हमने थी उसको हमने यूज़ किया हुआ है। ठीक है, हमने कहा आई का इंडेक्स 0 से आई जब तक लेस देन वर्टेक्स बी तक नहीं हो जाता तब तक हम जो है वो सी आउट आई कराते रहेंगे। उसके बाद हमारे पास क्या आइट्रेटर है। हमने क्या करना है कि जहाँ से आपकी लिस्ट जिस भी नोड से आपने स्टार्ट की है इसमें आपको ये छूट होती है कि आप कहीं से भी जो है वो नोड जो है वो स्टार्ट करना शुरू कर सकते हैं। ठीक है, अगर आइट्रेटर जब तक एडजेसेंट लिस्ट आई के एंड तक नहीं पहुंच जाता आप इसमें इंक्रीमेंट करते रहेंगे और पॉइंटर जो है उस नोड को पॉइंट करता रहेगा। उसके बाद हम एक एज जो है वो ऐड करेंगे। ठीक है, और उसमें हमने क्या किया, फिर हमने एक लिस्ट ली है और यू और वी एजेस हैं, ऐड वी इनटू द लिस्ट यू एंड यू इनटू द लिस्ट वी। ठीक है, वी एज को हमने यू वाली लिस्ट में ऐड किया और यू को हमने वी वाली लिस्ट में ऐड कर दिया। ठीक है, तो क्योंकि एज जो है वो अनडायरेक्टेड है इसलिए हम ये काम कर रहे हैं। अब हमने वी को कह दिया कि लेट सपोज हमारे पास 6 वर्टिसेस हैं ग्राफ के अंदर, तो हम ऐसी रे ऑफ लिस्ट क्रिएट करेंगे जिसमें हमारे पास 6 वर्टिसेस होंगी। ठीक है, तो हमने यहाँ पे एडजेसेंसी लिस्ट वी वर्टिसेस की क्रिएट कर ली जिसमें हम एजेस बारी बारी ऐड करें, 0 से 4, 0 से 3, 1 2 1 4। ठीक है, इस तरह से हम 6 जो है वो साइज का वर्टिसेस, ऐसी वर्टिसेस टोटल 6 नंबर ऑफ वर्टिसेस लेंगे। ठीक है, 0 से 5 तक हमने लिए हैं और उसमें हमारे पास हमने उनके लिंक्स जो हैं वो क्रिएट किए और उनको लिस्ट के अंदर हमने ऐड किया है। ठीक है, अगर हम इस कोड को रन करके देखें तो हम अपनी जो एडजेसेंसी लिस्ट हमारी क्रिएट होगी उस ग्राफ की वो हम जो है वो प्रिंट करा सकते हैं। यहाँ पे ये जो डिस्प्ले एडजेसेंसी लिस्ट का फंक्शन है ये हमारे पास लूप फॉर की लूप हम चलाएंगे। ठीक है, और आई की वैल्यूज मतलब 0 1 2 3 4 5 तक, क्योंकि हमारी 6 नोड्स हैं। ठीक है, तो वर्टेक्स की वैल्यू तो 6 हमने ली हुई है तो ये 0 से लेके 5 तक चलेगा और ये इस तरह से आई 0 और इसकी मतलब जो लिंक लिस्ट में हमारे पास एरो हेड यूज होता है उसके अगेंस्ट यूज होगा। ठीक है, उसको शो करेगा और उससे राइट साइड पे जो भी एलिमेंट्स उसके एडजेसेंट होंगे वो शो कराएगा। ठीक है, लिस्ट लिस्ट क्लास है, उसमें हमारे पास इंटीजर पास हो रहा है। ये आइटरेटर का फंक्शन है आईटी, इसमें आईटी का उसने क्या कर दिया है, आईटी को वैल्यू उसने दी है एडजेसेंट लिस्ट आई डॉट बिगिन जहाँ से आपकी लिस्ट स्टार्ट हो रही है जिस इंडेक्स से भी। ठीक है, और फिर आइटरेटर का वेरिएबल जो आईटी है जब तक वो जिस लिस्ट के एंड तक नहीं पहुंचता तब तक ये आइटरेट करता रहेगा और पॉइंटर जो है उसकी वैल्यूज हमें स्टैटिक हमने आईटी के साथ यूज़ किया कि जिस एड्रेस पे वैल्यू सेव हो उसके साथ वो। अच्छा, ये प्रोग्राम जो हमारे पास एडजेसेंसी लिस्ट जो है वो प्रिंट करके देगा। ये जो ऐड एज का फंक्शन है ये हमारे पास एजेस जो है वो यू और वी जो एजेस हैं। ठीक है, यू एडजेसेंट है अगर वी के तो वो ऐड हो जाएगा, अगर वी एडजेसेंट है यू के तो वो एज जो है वो ऐड हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे हमने वी जो है 6 वर्टिसेस ली हुई हैं और हमने यहाँ पे जो है वो एडजेसेंसी लिस्ट अरे से वैल्यूज जो हैं वो हम ले रहे हैं। ठीक है, एडजेसेंट लिस्ट का फंक्शन कॉल होगा साथ में वो यू और वी वर्टिसेस जो हैं वो ऐड होती चली जाएंगी। ठीक है, क्योंकि ऐड एज के फंक्शन में 3 चीज़ें पास हो रही हैं, एक एडजेसेंट लिस्ट पास हो रही है। ठीक है, और एक यू और एक वी वर्टेक्स जो है वो उसमें पास हो रही है। अगर हम इस कोड को रन करके देखें तो जो हमारी आउटपुट आएगी बिल्कुल हमारी वैसे ही आएगी जो हमने वहाँ पे डायग्राम देखी थी। अगर हमारे पास 0 नोड है, ठीक है, तो उसमें हमारे पास जो एज आएगा वो हमारे पास क्या आएगा, देखिए यहाँ पे एड्रेस लेंथ में अगर एड्रेस 0 है तो हमारे पास 4 उसका एडजेसेंट है तो वो 4 आ जाएगा और 3 एडजेसेंट है तो वो 3 आ जाएगा। इसी तरह 1 का 2 और 4 और 5 आ जाएंगे, 3 के साथ 0 2 5। तो ये सारे एडजेसेंसी लिस्ट के ये हमारे जो 0 से लेके 5 नोड्स हैं इसके एडजेसेंट जो वर्टिसेस हैं वो हमारे पास ये प्रोग्राम डिस्प्ले कर देगा। ठीक है, उसके बाद
अच्छा, एडिसेंसी मैट्रिक्स, उसमें उसके बाद जो सेकंड कॉन्सेप्ट है वो है एडिसेंसी मैट्रिक्स का। एडिसेंसी मैट्रिक्स में हमारे पास क्या है कि मैट्रिक्स में हमारे पास रो और कॉलम्स होते हैं, ठीक है। एडिसेंसी मैट्रिक्स क्या है? स्क्वायर मैट्रिक्स होती है जिसमें वी क्रॉस वी वर्टिसेस हैं। वी इज द नंबर ऑफ वर्टिसेस ऑफ द ग्राफ, जितनी भी ग्राफ के अंदर जितनी नंबर ऑफ वर्टिसेस होंगी, ठीक है। इस मैट्रिक्स में हर साइड पे आपके पास वी वर्टिसेस, हम जो भी वर्टिसेस होती हैं वो हम लिखते हैं, ठीक है। If the graphs have some edges from I to j vertices, then in the decency matrix at ith row and jth column, it will be 1 or some non-zero values for weighted graph. Otherwise, that place will hold 0. अगर तक ये जो हम ग्राफ बनाएंगे इसमें कुछ ऐसे एजेस हैं जो आई टू जे वर्टिसेस होंगे। अगर डिसेंसी मैट्रिक्स है तो ith रो और jth कॉलम में वो 1 होगा। अगर वो वैल्यू नॉन ज़ीरो है तो वो वेटेड ग्राफ कंसिडर करेगी कि अगर वेटेड ग्राफ है तो उसमें हम वो वेट्स ऐड कर देते हैं, ठीक है। अदरवाइज उसमें ज़ीरो कर देंगे। इसका बताने का मतलब ये है कि अगर आई और जे जो है वो दोनों में उसमें कनेक्शन है, उसमें लिंक जनरेट है, तो वो 1 होगा, अदरवाइज वो 0 शो कर देगा, इसमें कोई भी एज क्रिएट नहीं हुआ हुआ, ठीक है। एडिसेंसी मैट्रिक्स में हमारे पास ऑर्डर ऑफ v2 अमाउंट ऑफ स्पेस लेगी, ठीक है। व्हेन द ग्राफ हैज मैक्सिमम नंबर ऑफ एजेस एंड मिनिमम नंबर ऑफ एजेस, जब हमारे पास ग्राफ में मैक्सिमम नंबर ऑफ एजेस हैं तो मिनिमम नंबर ऑफ एजेस हैं, इस केस में दोनों केसेस में इसमें जो स्पेस रिक्वायर है वो हमारे पास सेम होगी, ठीक है। अब हम कहते हैं कि अगर हमारे पास इनपुट जो है वो ये, अच्छा अगर हमारे पास ये अनडायरेक्टेड ग्राफ है, ठीक है, एडजेसेंसी मैट्रिक्स अगर हमने रिप्रेजेंट करनी है तो ये सिर्फ हमारे पास रो और कॉलम की फॉर्म में हम इसको रिप्रेजेंट कर देंगे, ठीक है। अगर हम कहते हैं कि जीरो जो हमारी ये आई है और ये जे है, मतलब ये जे है, ये कॉलम है, ठीक है, और ये हमारे पास आई है। ये रोज आई जो है वो रोज को इंडिकेट कर रहा है, जे जो है हमारे पास कॉलम को इंडिकेट कर रहा है, ठीक है। अब 0 से 0 अगर एज है तो वो अगर 0 से 0 एज नहीं है, क्योंकि लूप यहाँ पे क्रिएट नहीं हुआ इस ग्राफ के अंदर, तो हमारे पास ये क्या होगा, वैल्यू 0 आएगी। अगर 0 से 1 की तरफ एज है, कोई एज नहीं है, तो 0 आ जाएगा। इस तरह 0 से 2 एज है तो 0 आ जाएगा, नहीं है तो 0 आ जाएगा, अगर एज है तो 1 आ जाएगा। इस तरह 0 से 3 अगर एज है तो ये 1 आ जाएगा। इसी तरह हम पूरी की पूरी जो मैट्रिक्स है वो उसको फिल आउट कर लेते हैं, ठीक है। अब इसका एल्गोरिथम क्या है कि ऐड एज यू टू वी, ठीक है, हमने एज ऐड कर दिया। द यू एंड वी ऑफ एन एज यू वी, adjacency matrix of graph G begin adjacent matrix u v is equal to 1, adjacent matrix v u is equal to 1, ठीक है। अगर हम कहते हैं कि हमारे पास एक adjacent matrix है उसमें u v एज है तो उसकी वैल्यू 1 होगी। अगर adjacency matrix में v से u की तरफ एज है तो वो भी 1 होगी, ठीक है, अगर वो एज क्रिएटेड है, ठीक है। अब इसमें क्या है, एडजेसेंसी मैट्रिक्स को इनिशियली हमने वैल्यू दे दी क्योंकि हमारे पास ये रो और कॉलम है, 2 डायमेंशनल एरे आएगी, ठीक है। तो इसमें हमने क्या इसको इनिशियली 0 से इनिशियलाइज कर दिया है, ठीक है। डिस्प्ले मैट्रिक्स है, ये हमारे पास ये जो फंक्शन है ये आपके पास जो भी एरे की वैल्यूज हैं वो सारी की सारी आपको डिस्प्ले करा के देगा, मैट्रिक्स डिस्प्ले कराएगा, ठीक है। इस तरह आपने मैट्रिक्स में जो एज ऐड करना है वो आप इस तरह से करेंगे, ठीक है। मेन फंक्शन है जिसमें हमारे पास 6 वर्टिसेस हैं ग्राफ के अंदर और हर एज पे हम वैल्यू जो है वो ऐड कर रहे हैं, ठीक है। इस तरह से हमारे पास ये जो फंक्शन है ये हमारे पास एडिसेंसी मैट्रिक्स जो है वो हमें प्रिंट करके दे देगा। अगर हम इस कोड को रन करके देखें, अगर हम इस कोड को रन करके देखें तो हमारे पास जो है वो एक मैट्रिक्स जो है वो इस कोड की आउटपुट होगी, ठीक है। अगर हम इस कोड को रन करके देखें तो जो आउटपुट है वो हमारे पास ये आएगी, ठीक है। अब हमारे पास जितनी भी नंबर ऑफ वर्टिसेस है वो हमने यहाँ पे मेंशन नहीं की। हमारे पास अगर वर्टिसेस जो है वो 0 1 2 3 4 5 हैं, ठीक है, 6 वर्टिसेस हैं, ठीक है, और 0 1 2 3 4 5, ठीक है। इस तरह 0 1 2 3 4 5 रो वाइज भी और कॉलम वाइज भी हम अपनी वर्टिसेस ही लिखेंगे। अगर 0 वर्टिस का 0 के साथ है वो तो 0 एज क्रिएटेड है तो वो 0 के साथ, अगर नहीं है तो अब यहाँ पर देखें जो मैट्रिक्स है उसमें 0 1 2 3 4, ठीक है। अब यहाँ पे पहला एज जो क्रिएट हुआ वो 0 से 4 का एज क्रिएट हुआ, तो 0 से 4 का अगर हम देखें तो यहाँ पे इस पे लेफ्ट है, लिखा नहीं हुआ लेकिन यहाँ पे है, ठीक है। 0 से 4 एज है तो इसका मतलब है यहाँ पे उसने फिल आउट किया है 1। अगर 0 से 3 एज है तो वहाँ पे भी 1 है, बाकी के साथ कोई एज क्रिएटेड नहीं है इसलिए यहाँ पे वैल्यू 0 आ रही है। तो इस तरह से हम अपनी मैट्रिक्स जो है वो प्रिंट करवा सकते हैं, ठीक है। उसके बाद इसमें हमारे पास ग्राफ के हमारे पास बहुत सारे ऑपरेशंस हैं, हम ग्राफ को क्रिएट भी कर सकते हैं, ठीक है। सपोज द ग्राफ जी इज मेंटेन इन मेमोरी बाय द लिंक लिस्ट रिप्रेजेंटेशन, बेसिक ऑपरेशन सच एज क्रिएटिंग ग्राफ, सर्चिंग, डिलीटिंग वर्टिसेस और एजिंग, ठीक है, एजेस।
इसमें क्या है कि हम अपना ग्राफ क्रिएट भी कर सकते हैं, सर्च भी कर सकते हैं एजेस को, और वर्टिसेस डिलीट भी कर सकते हैं। क्रिएट अ ग्राफ में क्या है, क्रिएट अ ग्राफ फॉर एडजेसेंसी लिस्ट अरे इज क्रिएटेड टू स्टोर द वर्टिसेस नेम। अगर आपने ग्राफ क्रिएट करना है तो आप पहले क्या करें, एडजेसेंसी लिस्ट, पहले एडजेसेंसी लिस्ट एरे को क्रिएट करें और वर्टिसेस नेम स्टोर करें, ठीक है, रन टाइम पे। फिर द नोड इज क्रिएटेड एंड लिंक टू द लिस्ट एरे इफ एन एज देयर इज देयर टू द वर्टेक्स, ठीक है। पहले आप नोड क्रिएट करें और फिर उसको लिस्ट अरे में जो है लिंक करें, अगर एज है तो वो वहाँ पे वर्टेक्स के साथ ऐड हो जाएगा, ठीक है। सर्चिंग अगर आपने करनी है, सपोज एन एज 1 2 इज टू बी डिलीटेड फ्रॉम द ग्राफ, जी अगर आपने कोई एज 1 से 2 जो है वो डिलीट कर दिया है, फर्स्ट वी विल सर्च थ्रू द लिस्ट अरे वेदर द इनिशियल वर्टेक्स ऑफ द एज इज इन द लिस्ट अरे और नॉट, ठीक है। पहले आप ये चेक करेंगे कि जो आपका इनिशियल वर्टेक्स है, एज है, वर्टेक्स का एज है वो अरे में है या नहीं, ठीक है। फिर आप इंक्रीमेंट करेंगे इंडेक्स को। बस इनिशियल वर्टेक्स जब आपको अरे में इनिशियल वर्टेक्स मिल जाएगा तो फिर जो आपका करस्पॉन्डिंग लिंक है लिस्ट का वो आप टर्मिनल वर्टेक्स में सर्च करेंगे। ग्राफ को ट्रेवर्स करने के हमारे पास दो मेथड्स हैं, ब्रेथ फर्स्ट सर्च है और डेप्थ फर्स्ट सर्च है। ब्रेथ फर्स्ट सर्च में आप पहले क्या करेंगे, आपके पास कोई भी आप सोर्स इंडेक्स सोर्स वर्टेक्स आप ले सकते हैं, उस वर्टेक्स से आप स्टार्ट करेंगे, उसके सारे एडजेसेंट नेबर्स को ट्रेवर्स करेंगे और उसको क्यू में डालेंगे, ठीक है। फिर आप क्यू से जब उसके एडजेसेंट वर्टेक्स सब हो जाएंगे तो आप फिर पहली वैल्यू को पॉप करेंगे, फिर उसके एडजेसेंट वर्टिसेस देखेंगे। डेप्थ फर्स्ट सर्च में हमारे पास क्या है कि हम पहले एक वर्टेक्स जो रूट वर्टेक्स है उसको हमने जो है वो स्टैक में डाल दिया, ठीक है। उसके फिर कोई उसके अगर 3 एडजेसेंट वर्टेक्स हैं तो उसमें सिर्फ एक एडजेसेंट वर्टेक्स को हम लेंगे, ठीक है, उसको हम स्टैक में डालेंगे। फिर उस नोड जो स्टैक की टॉप वैल्यू होगी उसके एडजेसेंट वर्टिसेस को देखेंगे। इस तरह करते करते जब तक हमारे पास वो पॉइंट नहीं आ जाता कि किसी भी नोड के कोई एडजेसेंट वर्टिसेस नहीं होंगे, जब हमारे पास ऐसा पॉइंट आ जाएगा कि कोई ऐसी नोड आ गई है जिसमें हमारे पास एडजेसेंट वर्टिसेस नहीं है, तो हम उसको वैल्यूज को पॉप करना शुरू कर देंगे। तब तक पॉप करेंगे जब तक हमारे पास जो है वो स्टैक एम्प्टी नहीं हो जाता। अब यहाँ पे हमने एक प्रोग्राम लिखा है जो कि अनडायरेक्टेड ग्राफ की कनेक्टिविटी चेक करेगा यूजिंग ब्रेथ फर्स्ट सर्च, ठीक है। अब इसमें क्या है, हमारे पास ब्रेथ फर्स्ट सर्च है तो हमने डिस्टेंसी मैट्रिक्स में इस ग्राफ की डिस्टेंसी मैट्रिक्स क्रिएट की है। इसका मेथड मैंने आप लोगों को पहले बता दी। इसके आउटपुट क्या है कि ग्राफ कनेक्टेड है। इसमें क्या है, हमने कहा हमने एस को एज विजिटेड वर्टेक्स मार्क कर लिया, फिर हमने एस को क्यू में डाल दिया, ठीक है। क्यू जब तक एम्प्टी नहीं हो जाता तो हम क्या करेंगे, यू इज इक्वल टू नोड दैट इज टेकन आउट फ्रॉम द क्यू। यू वो नोड है जो कि हम क्यू से बाहर निकाल लेंगे। फॉर ईच नोड वी ऑफ द ग्राफ, ग्राफ में जितनी भी नोड है उनके लिए हम क्या क्या करेंगे कि अगर यू और वी कनेक्टेड हैं देन यू इज नॉट विजिटेड, यू और वी आपस में कनेक्टेड हैं और यू विजिटेड नहीं है, देन हम क्या करेंगे, हम मार्क कर देंगे कि यू को विजिटेड मार्क करें और यू को इंसर्ट कर दें क्यू में, ठीक है। इस तरह से हमारे पास ये फॉर लूप चलती रहेगी। जब तक ये फॉर लूप एंड नहीं होती तब तक हमारा ये काम होता रहेगा, ठीक है। उसके बाद हमने इसका जो है वो यहाँ पे हमने एक और कोड लिखा है कि ग्राफ कनेक्टेड है या नहीं। उसमें हमने विजिटेड एरे डिफाइन की है तमाम वर्टिसेस यू के लिए जो कि ग्राफ के अंदर मौजूद हैं, ठीक है। और हमने कह दिया है कि डू मेक ऑल नोड्स अनविजिटेड, ठीक है। पहले सारी हमारी जो तमाम नोड्स हैं वो अनविजिटेड हैं, फिर हम रिवर्स करेंगे, जो भी विजिटेड हो जाएगी फिर हम उसको देख लेंगे। अगर कोई अनविजिटेड नोड रह गई है, स्टिल रिमेनिंग है, तो हम उसमें फॉल्स रिटर्न कर देंगे। क्योंकि ब्रेथ फर्स्ट सर्च है तो उसमें हम पहले सारी नोड वाइज जो है वो चेक करेंगे, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास ग्राफ है जिसमें हमने नोड की वैल्यूज पास की हुई हैं, ठीक है। और हमने ट्रिवर्स का एक फंक्शन बनाया है जिसमें वो कह रहा है कि विजिटेड की एक रे है, विजिटेड एज ट्रू वो हम कह देंगे कि ये ये विजिट हो चुकी है, अदरवाइज हम क्या करें और इसको क्यू में हम पुश कर देंगे। जब तक हमारा क्यू एम्प्टी नहीं हो जाता तब तक हम ये काम जो है वो करते रहेंगे, ठीक है। फिर हम ग्राफ का कनेक्शन चेक करेंगे कि ग्राफ कनेक्टेड है। फॉर ऑल वर्टेक्स यू एज स्टार्ट पॉइंट चेक वेदर ऑल नोड्स आर विजिबल और नॉट, ठीक है। इसमें हमारे पास ये लूप चलेगा और ये सारा जो है वो चेक करेगा कि ग्राफ हमारा कंप्लीटली कनेक्टेड है या नहीं, ठीक है। अगर कोई ऐसी कोई नोड हुई जो कि विजिटेड नहीं हुई तो ग्राफ जो है वो हमारे पास कनेक्टेड नहीं होगा। इसकी एट द एंड इस फंक्शन की जो आउटपुट होगी वो ये होगी कि ग्राफ आपका कनेक्टेड है और ग्राफ कनेक्टेड नहीं है। इसी तरह सेम जो है वो हम अपने डेप्थ फर्स्ट सर्च करेंगे जिसमें हम लोगों ने पहले जो है वो एक नोड का सिर्फ एक वेरिएबल लेना और फिर
उसको एडजेसेंट वर्टेक्स को देखना है और फिर हमने नीचे उसके बाकी एडजेसेंट वर्टिसेस को देखना है। ठीक है, हम स्टेप वाइज इसमें यूं काम करते हैं। ठीक है, ये हमारे पास था कोड जो कि हमने बेस्ट फर्स्ट सर्च और डेप्थ फर्स्ट सर्च के लिए देखा है। अब आपका लैब टास्क ये है कि आपने एक प्रोग्राम लिखना है जो कि एडजेसेंसी लिस्ट प्रिंट करेगा, जिसमें हमारे पास नंबर ऑफ वर्टिसेस 5 होंगी, लेकिन वो डायरेक्टली ग्राफ के लिए करेगा। इसी तरह आपने एडजेसेंसी मैट्रिक्स भी प्रिंट करवानी है, जिसमें हमारे पास डायरेक्टेड ग्राफ यूज होगा और उसमें वर्टिसेस 5 ही होंगी। फिर आपने एक ऐसा प्रोग्राम लिखना है जिसमें आपने डायरेक्टेड ग्राफ को चेक करना है कि वो कनेक्टेड है या नहीं यूजिंग डेप्थ फर्स्ट सर्च। यहाँ पे तो हमने अनडायरेक्टेड, ये जो आपको गिवन ग्राफ है इसके मुताबिक आपने काम करना है। फिर आपने एक प्रोग्राम लिखना है जिसमें आपने ये चेक करना है कि जो गिवन करेक्टेड ग्राफ है ये कनेक्टेड है या नहीं, लेकिन ये आपने ब्रेथ फर्स्ट सर्च के थ्रू चेक करना है कि इसमें कैसे हो रहा है। ठीक है, तो ये आपका लैब टास्क है। इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर में अपने मजीद जो हैं वो टॉपिक्स एल्गोरिदम जो हैं वो ग्राफ से रिलेटेड डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच।